नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोने का दाम 80 रुपया ऊपर गया है। मई की 14 मई के बाद पहले बार 15,000 के ऊपर चला गया है। 22 कैरेट गोल्ड 15,030 रुपया तक चला गया है। 24 कैरेट गोल्ड 87 रुपया चला गया है ऊपर। 16,398 के पास 396 के ऊपर ट्रेड हो रही है। 16,396। सिल्वर का दाम बोल रहे हैं 275, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,45,000 की ओर मिल रही है। गोल्ड का दाम 4,636 डॉलर एक आउंस के लिए ट्रेड हो रहा है। रुपया प्रेशर में है, 94.64 में है। ब्रेंट का दाम 94.1 तक पहुंच गया है। निफ्टी आज गिर गई है, 33 पॉइंट गिरी है। बैंक निफ्टी 236 पॉइंट्स नेगेटिव है। आईटी मेटल पॉजिटिव थी, सारे और स्टॉक्स नेगेटिव थी। आज मुथूट लगभग 5% ऊपर उठी, क्लोजिंग में 6% हो गई और जाइडस वेलनेस 5% ऊपर क्लोज हुई। मानापुरम लगभग 3% के आसपास ऊपर गई है। यूएस ने कहा है कि वो इकोनॉमिक डी डे लॉन्च कर रही है ईरान की अगेंस्ट। स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस किया है कि बहुत बड़ा सैंक्शंस लगने वाला है। इससे कोई वहां से क्रूड लेके ईरान से नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब क्रूड का प्राइस और ऊपर जाएगा। इसका मतलब महंगाई और ऊपर जाएगा और सारी दुनिया की सारी जगह प्रेशर बिल्डअप होगी। अगर क्रूड का दाम बढ़ गया, सिर्फ क्रूड की बात नहीं है, क्रूड की जो डेरिवेटिव्स हैं, प्लास्टिक्स, टायर, सारे प्रोडक्ट्स ऊपर जाएगी। पाम ऑयल भी ऊपर जाएगी। इससे एफएमसीजी प्राइसेस इंक्रीज करेगी। अगर एफएमसीजी ने प्राइसेस इंक्रीज की तो कंजम्पशन वीक हो जाएगा। अभी नौकरी नहीं लग रही है, तो इससे कंजम्पशन की जो फ्री मनी है वो कम होगी और मार्केट में प्रेशर बिल्डअप हो रही है। भारत में ये प्रेशर हमको दिखा रही है। आरबीआई को हॉकिश होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं वो हॉकिश है, लेकिन मुझे पता नहीं कितना हॉकिश होगा। लेकिन सारी आइस फेडरल रिजर्व पे हैं। गोल्ड जो ऊपर जा रहा है, हमको ये मतलब ये दिखा रहा है कि मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है कि केविन मार्श एक इंडिपेंडेंट फेडरल रिजर्व चीफ होंगे। ये मार्केट को ये विश्वास नहीं है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो केविन मार्श रेट को इंक्रीज कर पाएंगे। भारत में ज्वेलर्स ने कैश से लेके गोल्ड को खरीदना शुरू कर दी है, क्योंकि हाई प्राइसेस ने सेल्स पे प्रेशर डाल दी है। कल्याण ज्वेलर्स एंड टाइटन आर एक्सपेंडिंग दिस कैश फॉर गोल्ड स्कीम। कल्याण ज्वेलर्स की लगभग 46%, 46% जून क्वार्टर में टर्नओवर कैश फॉर गोल्ड से आई है। गोल्ड लोन्स लगभग एंटायर क्रेडिट इन द सिस्टम को 10% तक पहुंच जाएगी। ये 2030 तक लग सकती है। हमारे बैरेबल स्ट्रैटेजी में मुथूट, मनपुरम, साउथ इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक ऐसे अनेक स्टॉक्स हैं जो गोल्ड को सपोर्ट करती हैं। सेबी ने अदानी लिंक्ड एफपीआई सेटलमेंट को रिजेक्ट कर दी है। ये सब हाइडेनबर्ग के बाद हुई शॉर्ट की केसेस हैं, तो अगर इनको सेटल नहीं किया तो एफआईआई वापस नहीं आ रही है। भारत में रिटेल ट्रेडर्स ने 1,70,000 करोड़ लॉस किया है अल्गो ट्रेडर्स को। 91% रिटेल ट्रेडर्स लॉस भुगत रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि जो एनआरआई में स्वैप फ्लोज का पुश किया है, इसमें से $72 बिलियन आया है। इससे भारत की रिजर्व 717 तक पहुंच गया है और इससे रुपये को हेल्प करेगा। लेकिन रुपये इससे के कारण ऊपर नहीं गया, सिर्फ 91.71 में सिमट गया। एचडीएफसी बैंक में $100 मिलियन की क्लेम है वेस्ट एशिया डिस्प्यूट में। इसमें एक फंड को, लक्समबर्ग बेस्ड फंड को, कार्लाइल फंड को, लाइफ फंड को उन्होंने बेची। इसे एक हाई यील्डिंग फंड की तरह मार्केट किया गया है
100 मिलियन में $12.5 मिलियन एचडीएफसी ने सोर्स की है। इससे क्या हो गया है कि 2017-19 में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। 2020 में इस फंड से पैसा वापस लेना बंद कर दी है। एचडीएफसी कहती है कि वो सिर्फ फैसिलिटेटर था और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, लेकिन इन्वेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि वो पैसा उनको वापस दें। एचडीएफसी बैंक के लिए ये एक बड़ा हेडेक है। आईसीआईसीआई लगभग $750 मिलियन सीनियर नोट्स इश्यू फाइनेंस कर ली है। इसी समय फेडरल बैंक ने भी $500 मिलियन की बॉन्ड गिफ्ट सिटी के थ्रू रेस कर ली है। आईडीएफसी बैंक ने इसके पहले ही कुछ पैसा रेटिंग के तुरंत बाद उन्होंने रेस की है। सारे लिस्टेड बैंकिंग्स की नेट एनपीए 1% के अंदर आ गई है। बैंक निफ्टीज ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सारे लॉसेस को राइट ऑफ कर चुकी हैं और फंड को रिकवर नहीं कर पाई है, तो ये लॉसेस सिस्टम से फिर से बिल्डअप होगी। नाटको फार्मा को यूएस एफडीए से 483 नाम का 4 ऑब्जर्वेशन मिला है उनकी 2 आंध्रा बेस्ड प्लांट्स पर। इससे मार्केट परवाड़ा और विशाखापट्टनम में है, इसे मार्केट में सुधरा जाएगा। जाइडस लाइफ साइंसेस को यूएस एफडीए अप्रूवल मिल रही है जेनरिक एस्कोबोरिक एसिड इंजेक्शन के लिए। इसमें 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी है और इसीलिए आज 5% ये रैली की है। अमर राजा ने कहा है कि वो इन हाउस बैटरी पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि चाइना के साथ उनका डील स्टॉल हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि वो लाइफ ग्लोबल ग्रोथ को टारगेट करेंगे न्यू लाइफस्टाइलर पिकअप से। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी करेगी। अप्रैल 2027 में ये लिफ्ट अप ट्रक इंडिया में डेब्यू करेगी। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एक अल्ट्रा मेगा मिडल ईस्ट गैस प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ की वैल्यू का जीत ली है। इसके उनकी शेयर्स की वैल्यू में एक बढ़ोतरी मिली है। भारत में एफआईआई ने कुछ बोरोइंग की है, लेकिन एक्सपर्ट्स के कहना है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली है। 3,300 करोड़ की आईपीओ 10 न्यू इश्यू से आने वाले के लिए तैयार है। आज चेन्नई में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ताज कोरामंडल जो चेन्नई की सबसे पुरानी 5 स्टार होटल है वो, और फिशरमैन्स को जो मामल्लपुरम में टाटा का रिजॉर्ट है, ये दोनों ओरिएंटल होटल्स नाम का दूसरा कंपनी में थे। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी था इंडियन होटल्स और कखानी फैमिली के बीच। दोनों 26% होल्डर थे और बैलेंस 48% जनरल पब्लिक से थी। अब ये डिसाइड किया गया है कि इस दोनों कंपनी को मर्ज किया जाएगा। 117 ओरिएंटल शेयर्स को 25 इंडियन होटल शेयर्स मिलेंगे। इसके साथ देयर विल बी नो कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा और इसका बैलेंस शीट, इसका इक्विटी एक्सपेंड होगा और उनको चेन्नई में 2 होटल, कोच्चिन, मदुरई, काकीनाडा और इन सब होटल्स को उनको मिल जाएगा। तो ये इंडियन होटल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे याद है कि टेररिस्ट अटैक के दिन जब रतन टाटा बाहर रहे थे, हमने इसे 30 या 35 रुपये में इस स्टॉक को खरीदा है। आज हमें अनएक्सपेक्टेडली इसे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कंसिडर करके बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर हम हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस में से ईमेल भेजें या व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप करें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।